इस कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कैसल के यहाँ पे, जहाँ पे हम देखते हैं लियोन का अब होश आ चुका होता है और उसके सामने मियोन होती है जो कि उससे उठा देती है। ये इसे कहता है कि मैं यहाँ पे कैसे आया। ये इसे बताती है कि दरअसल मॉम उसे यहाँ पे लाई है। इसकी ये बात सुन के इसे लगता है कि उस ड्रैगन ने मुझे दोबारा से वैसे पकड़ा। ये फिर देखता है कि इसके हाथ में बैंडेज बांधी होती है किसने, तो मुएन बताती है कि वो मैं थी जिसने आपको बैंडेज किया। ये देख के लियोन सोचता है कि ड्रैगन लॉजिस्टिक ने एक बार कहा था कि जो ड्रैगन होते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी ज्यादातर खून खराबे में बताते हैं बचपन से ले तक, पर मियोन जो है वो थोड़ी अलग है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है और उसके अंदर मेरे लिए कोई भी हॉस्टैलिटी नहीं है। वो मुझे कंप्लीटली अपने फादर की तरह ट्रीट करती है मेरे हिसाब से, इसलिए क्योंकि वो ड्रैगन ह्यूमन हाइब्रिड है। इसके बाद ये इसकी तारीफ करता है, उसे कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया मियोन, तुम काफी ज्यादा क्यूट हो, पर बड़ी हो के तुम अपनी मदर जैसा मत बनना। तभी रोज वाइस यहाँ पे आ जाती है और उसे कहती है कि मेरे जैसे बनने में क्या बुराई है। ये इसे कहता है कि कुछ नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मोएन फिर इसे बताती है कि मॉम जैसा आपने कहा था मैंने डैड को वैसे ही बैंडेज लगा दिया है। ये इसे कहती है ये काफी अच्छी बात है और तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। ये इसे कहते कि ठीक है मॉम। लियोन फिर मोएन को कहता है कि मोएन जाके गार्डन में छुप जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पे ढूंढने के लिए आऊंगा जब मैं 100 काउंट कर लूंगा। तो ये इसे कहती है कि आप मेरे साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो क्या। ये इसे कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदर की तरह नहीं हूँ। इसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और ये इसे कहता है कि रोज बाइस मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये कहती कि क्या। ये इसे पूछता है कि तुम बच्चों को ज्यादा हार्डली ट्रीट नहीं करी हो क्या। ये इसे कहती है ये उसकी कल्टीवेशन का एक हिस्सा है, जब वो बड़ी होगी तब वो एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बन पाएगी इस वजह से। पर लियोन इसे बताता है कि वो पूरी तरह ड्रैगन नहीं है और वैसे भी मियोन काफी ज्यादा क्यूट है, क्या तुम ये सह सकती हो क्या। ये इसे कहती है कि एक ड्रैगन के लिए क्यूट वर्ड उनके लिए अपमान जैसा है। तो ये इसे कहता है कि तुम भी काफी ज्यादा क्यूट हो। इसकी ये बात सुन के ये इसकी कॉलर को पकड़ लेती है और इसे कहती है कि तुम बस एक स्लेव हो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं पता नहीं तुम्हारे साथ क्या कर दूंगी। ये इसकी बात को समझ जाता है तो ये इसे कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम समझ गए, मैं सिल्वर ड्रैगन क्लैन की क्वीन हूँ, तो मेरे पास काफी सारे गवर्नमेंट अफेयर है जिनसे मुझे डील करना है, तो बच्चों की जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ। वो बच्चे तुम्हें काफी पसंद करते हैं। लियोन फिर मोएन को ढूंढने के लिए चले जाता है और वो सोचता है कि आखिरकार उसने मुझे समझ के रखा है, अगर वो बिजी है तो मैं एज अ ड्रैगन स्लेव क्या बच्चों की देखभाल के लिए हूँ क्या। तभी ये मोएन को देखता है और उसे लगता है कि मोएन छुप गई है और उसे लग रहा है मैं उसे नहीं ढूंढ पाऊंगा। पर तभी ये मोएन को कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब सामने आ जाओ। पर उसका रिएक्शन काफी अजीब होता है और ये सोचता है ये इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों है। ये फिर उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा इंतजार करवाया। पर मोएन यहाँ से भागने लग जाती है तो ये इसका पीछा करते हुए कहता है कि तुम भाग क्यों रही हो, पर वो भागते भागते यहाँ से गायब हो जाती है। ये फिर सोचता है कि आखिरकार उसे हो क्या गया, वो यहाँ से मुझसे भागी क्यों। सचमुच उसका मूड प्रेडिक्ट करना सचमुच काफी ज्यादा मुश्किल है। तभी मोएन इसके पीछे आ जाती है और उसे पकड़ लेती है। तो ये इससे पूछता है कि मोएन अभी अभी तुम मेरे सामने से गई थी ना। ये इसे कहती कि नहीं, आप काफी समय से नहीं आ रहे थे, इसी वजह से मैं आपको ढूंढने के लिए निकल गई। ये फिर सोचता है क्या मैंने गलत देखा क्या। इसके बाद मोएन और ये यहाँ से जाने लग जाते हैं, पर हम देखते यहाँ पे एक और मोएन होती है। फिर हम देखते हैं लियोन यहाँ पे मोएन के साथ एक जगह पे आ जाता है जहाँ पे मोएन ड्राइंग करने लग जाती है और ये सोचता है कि ये सचमुच काफी अच्छी है और मैं जल्दी ही मोएन को उस ड्रैगन के चुंगल से छुड़ा लूंगा। पर तभी यहाँ पे मोएन आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मैंने फैमिली पोर्ट्रेट बनाया है। तो ये इसे कहती कि मोएन सचमुच काफी ज्यादा औसम है। पर जब ये इस ड्राइंग को देखता है तो ये इससे पूछता है कि मोएन यहाँ पे आखिरकार 2 बच्चे क्यों है। ये इसे बताती है कि वो मेरी बहन है और ये चीज सुन के ये थोड़ा शॉक हो जाता है। दरअसल लियोन ने जब उस दिन तीर कमान से निकाली थी तो वो एक कमान नहीं थी, वो यहाँ पे 2 थी। उसने एक तीर से 2 निशाने लगाए थे। ये फिर सोचता है कि जिस बच्चे को मैंने वहाँ पे देखा वो शायद से वही लड़की होगी, यानी कि मेरी दूसरी बेटी। इसी वजह से जब मैंने उसका नाम लिया तो वो मेरे ऊपर गुस्सा हो गई। मोएन फिर से कहती कि मुझे नहीं लगता कि वो गुस्सा आया आपके ऊपर, बस वो शाय है क्योंकि उसने पहली बार आपको देखा। ये इसे कहता है कि हाँ उसने पहली बार मुझे देखा और हम एक दूसरे से इतनी ज्यादा फेमिलियर भी नहीं थे, इसी वजह से उसने मुझसे बात नहीं की। ये फिर सोचता है कि इसमें उस ड्रैगन की गलती है, उसने मुझे असलियत नहीं बताई। वही पे हमें रोज वाइस की स्टडी रूम के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से लियोन आ जाता है जो कि इसे कहता है कि रोज वाइस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये इसे पूछती कि मोएन कहाँ पे है तो ये इसे बताता है कि वो अपनी बहन के साथ खेलने के लिए गई है। तुम सचमुच चीजों को छुपाने में काफी अच्छी हो, तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरी एक और बेटी है जो कि उससे बड़ी है। ये इसे कहती कि तुम्हें अब तो पता चल ही गया ना। ये इसे कहता है कि हाँ तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने इतनी मेहनत की मेरे बच्चों को जन्म देने के लिए। तुमने सिर्फ एक को नहीं, तुमने 2 बच्चों को जन्म दिया। तो जिस दिन मैं वापस जाऊंगा एम्पायर के वहाँ पे तो मैं डेफिनेटली तुम्हारा नाम अपनी फैमिली
फैमिली ट्री पे जरूर से लिखूंगा। रोज वाइस फिर इसे कहती कि तुम्हें पता है मैंने उस बारे में तुम्हें क्यों नहीं बताया कि हमारी एल्डेस्ट चाइल्ड है। ये इसे कहता है कि हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम जेलस थी, क्योंकि मैं यहाँ पे मोइन के काफी कम समय में काफी ज्यादा करीब आ गया था, इसी वजह से तुमने नोआ को मुझसे मिलने के लिए नहीं दिया। तो ये इसे कहती है क्या तुम सच मुझसे मिलना चाहती हो क्या। ये इसे कहता है कि हाँ तुम किस तरह की बकवास कर रही हो, मैं उसका फादर हूँ, मैं जरूर से उससे मिलना चाहूंगा। मैं एक कोल्ड मदर नहीं हूँ जो उससे मिलना नहीं चाहेगा। मैं एक हेल्दी रिलेशनशिप अपनी बेटी के साथ बनाना चाहता हूँ। तो ये इसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो इसे रिग्रेट मत करना। हमें फिर कुछ देर के बाद किचन के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पे हम लियोन को देखते हैं जो कि यहाँ पे खाना बना रहा होता है। दरअसल लियोन का पहला स्टेप ये होता है कि वो खाना बना अपनी बेटियों के लिए, ताकि वो उन्हें अच्छे लगे और ये उसके करीब आ जाए। ये यहाँ पे एक क्रीम स्ट्यू बनाता है जो कि ये पहले भी बनाया करता था सभी लोगों के लिए, और ये बच्चों के लिए भी सूटेबल है। ये जब इस फूड को टेस्ट करता है तो ये कहता है कि जब नोआ इसे टेस्ट करेगी तो वो मेरे काफी ज्यादा करीब आ जाएगी। वही हम उन दो मेट्स को देखते हैं जो कि इसी देख रहे होते हैं, और एक मेट कह रही होती है कि सचमुच उन्होंने यहाँ पे काफी जल्दी रिकवर कर लिया, और उसके बाद वो यहाँ पे अपने फैमिली के लिए खाना बना रहे हैं। वो सचमुच एक अच्छे मेल ड्रैगन है जो कि अपने फैमिली के बारे में केयर करते हैं। तभी रोज वाइस अपने बच्चों के लेके यहाँ पे आ जाती है और इन दोनों को कहती है कि तुम दोनों को आज काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों जाके रेस्ट कर सकती हो। तो ये इसका शुक्रिया करती है। उसके बाद रोज वाइस यहाँ पे आ जाती है, तो ये इसे कहता है कि फाइनली तुम लोग यहाँ पे आ गए। तो मियोन इससे पूछती है कि डैड आपने क्या बनाया, ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये इसे कहता है कि मुझे पता चला कि तुम दोनों को मीट काफी ज्यादा पसंद है, इसी वजह से मैंने स्ट्यू और चिकन बनाया सिर्फ तुम्हारे लिए। लियोन फिर उम्मीदों भरी नजरों से नोआ को देखने लग जाता है, पर वो उसकी तरफ नहीं देखते, जिससे ये थोड़ा निराश हो जाता है और ये सोचता है कि मैं समझ गया कि वो ड्रैगन मुझे यहाँ पे नोआ से क्यों नहीं मिलने देना चाहती थी। इसके बाद यहाँ पे रोजवाइस कहती है कि अपने डैड को फॉर्मली अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। नोआ फिर यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसी के साथ लियोन भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। लियोन का दूसरा स्टेप होता है कि वो अपनी बेटियों से अच्छे से बात करे और उनके करीब आ सके, पर नोआ इसका कोई भी जवाब नहीं देती। तो ये सोचता है कि रोज वाइस की तरह सचमुच काफी ज्यादा कोल्ड है। इसके बाद यहाँ पे मोएन इसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ पे डैड को एम्बैरेस करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उनसे बात कर सकती हो। पर नोआ कहती है कि वो काफी ज्यादा कमजोर है, आखिरकार वो हमारे फादर कैसे हो सकते हैं। और ये बात लियोन के दिल पे लग जाती है और ये सोचता है कि आखिरकार एक बेटी इतनी ज्यादा क्रूर कैसे हो सकती है। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे हमें बताया जाता है कि वैसे तो फैमिली डिनर्स जो है वो काफी अच्छे होते हैं, जहाँ पे फैमिली के सारे मेंबर्स एक दूसरे से काफी अच्छे से बात करते हैं। पर अब ये लियोन के लिए काफी ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट हो गया है। लियोन यहाँ सोचता है कि उसकी दोनों बेटियां सिमिलर दिखती है, पर उनकी पर्सनैलिटी जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जो नोआ है वो अपनी मदर पे गई है। इसके बाद ये नोआ से पूछता है क्या आज उसको उसका फूड अच्छा लगा क्या। ये इसे कहती है डिस्गस्टिंग बना है। इसकी बात सुन के यहाँ पे रोजवाइस हंसने लग जाती है। तो मोएन उससे पूछती कि आखिरकार आप इतनी आज खुश क्यों हो। ये इसे कहती है कि आज तुम्हारे फादर हमारे फैमिली से रीयूनाइट हो चुके हैं और ये नेचुरल है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद ये इसे पूछती है क्या तुम खुश हो ना। ये इसे कहता है कि हाँ मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। तो मोएन कहती है कि डैड अगर ऐसी बात है तो आज से आप हमारे साथ डेली डिनर क्यों नहीं करते। इसकी ये बात सुन के ये कहता है कि हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा। पर ये मन ही मन में सोच रहा होता है कि इन फीमेल ड्रैगन के साथ मैं हर दिन नहीं बैठ सकता। उतने में यहाँ पे नोआ कहती कि नहीं वो हमारे साथ नहीं बैठ सकते। तो मोएन इससे पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। नोआ इसे बताती है क्योंकि मैं यंग ड्रैगन डिपार्टमेंट सेंट हेथ एकेडमी में ज्वाइन करने वाली हूँ। इसके बाद सुन के रोजवाइस से पूछती कि वहाँ पे तो यंग ड्रैगन जाते हैं जो कि 5 से 6 साल के होते हैं, आखिरकार तुम वहाँ पे एनरोल करने के लिए इतनी ज्यादा उत्सुक क्यों हो। ये सब बताती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं ड्रैगन स्लेयर को डिफीट करना चाहती हूँ। इसकी बात सुन के लियोन यहाँ पे थोड़ा घबरा जाता है और सोचता है कि मेरी बेटी मुझे ही हराना चाहती है, ये क्या बात हुई। इसके बाद ये से कहती है कि ड्रैगन स्लेयर जो है वो काफी ब्रेव होते हैं नोआ, तुम यंग एज में उनसे नहीं लड़ सकती, तुम्हें चोट लग जाएगी। तो नोआ इसे कहती है कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट मत करो, पर ये सोचता है तुम तो बच्ची ही हो। तभी रोजवाइस इसे कहती है कि नोया तुम्हारा आइडिया काफी बढ़िया है, तुम्हें यहाँ पे जितनी जल्दी ये स्किल सीखने को मिले तुम उतनी ही बढ़िया बनते जाओगी। इसके बाद ये लियोन से पूछती है क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है क्या। तो लियोन सोचता है कि अगर मैं नोआ को मना करते रहा तो वो मुझे हेट करने लगेगी ऐसा फादर, और इसीलिए मुझे उसका माइंडसेट चेंज करने का मौका ही नहीं मिलेगा। इसके बाद ये से कहता है कि नहीं मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। लियोन फिर सोचता है कि मुझे अच्छे से पता है कि ये फीमेल ड्रैगन यहाँ पे नोआ का यूज कर रही है मुझे मेंटली अटैक करने के लिए डिनर के दौरान। बस तुम वेट करो रोजवाइस, एक दिन मुझे मौका मिलेगा जिस दिन मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। रोजवाइस फिर नोआ को कहती है कि तुम्हारे फादर ने हाँ कर दिया तो तुम वहाँ पे जा सकती हो। जो एंट्रेंस टेस्ट है वहाँ पे जाने के लिए वो 1 महीने में होने वाला है, और जब तक के लिए तुम्हारे फादर तुम्हारे इस चीज के लिए प्रिपेयर करेंगे। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे इनका फैमिली डिनर अब खत्म हो चुका होता है, पर लियोन रोजवाइस को कहता है कि रोजवाइस तुमने अब तक डिशेस को क्लीन नहीं किया है। तो ये से कहती है
कि वो सर्वेंट कर लेंगे। ये इसे कहता है कि डिनर के बाद जो है वो कपल एक दूसरे के साथ यहाँ पे डिशेस को साफ करते हैं और ये फैमिली डिनर का एक हिस्सा है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम हमारे बच्चों के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर पाओगी, चाहे वो फेक ही क्यों ना हो। तो ये इस चीज के लिए मान जाती है। तभी मोहन कहती कि मैं भी हेल्प करना चाहती हूँ और नो इसे कहती कि नहीं तुम मेरे साथ आ रही हो, और ये अपने साथ इसे ले जाती है। रोज वाइस फिर कुछ देर के बाद कुछ बर्तनों को यहाँ पे साफ कर देती है और लियोन से पूछती है क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे क्या। लियोन इसे बताता है कि रोज वाइस मैंने तुम्हें 2 साल पहले एक चीज कही थी, लगता है तुम उसे भूल चुकी हो। तुम्हें कभी भी एक हाईली ट्रेंड स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर के साथ नहीं घूमना चाहिए। और तभी रोज वाइस देखती है कि उसके चेस्ट पे एक निशान बन चुका है, तो इससे पूछती है तुम करना क्या चाहती हो। ये इसे बताता है कि तुम्हें पता है जिस दिन मैं भागा था उस दिन मैं भागने से पहले काफी टाइम तुम्हारे यहाँ पे ड्रैगन पैटर्न के साथ खेल रहा था और अब ये बिल्कुल अलग हो चुका है। तो रोज वाइस इसके ऊपर हमला कर देती है और इसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस ट्रिक से मुझे यहाँ पे फंसा सकते हो और यहाँ से भाग सकते हो क्या। पर लियोन इसकी पूंछ को पकड़ लेता है और इसे कहता है कि किसने कहा मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। पर जैसे ये इसकी पूंछ को पकड़ता है ये काफी सेंसिटिव हो जाती है। ये इसे कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। लियोन इसे बताता है कि हर मैजेस्टी क्या आप कुछ नहीं कर पा रही हो क्या, जो पैटर्न मैंने आपके ऊपर लगाया है उससे आपकी टेल और जितनी भी गर्दन के हिस्से है वो काफी सेंसिटिव हो चुके हैं। तुम अब एक किटन के अलावा कुछ नहीं हो, जिसे मैं छूऊंगा तो वो काफी सेंसिटिवली बिहेव करेगी। ये नॉलेज मैंने तुम्हारे ड्रैगन बुक से गेन की है। और रोज वाइस तुमने मुझे कहा था कि जो ड्रैगन्स है वो कॉन्कर और कंट्रोल करने में काफी विश्वास रखते हैं, वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। पर क्या कभी तुम्हें किसी ने कॉन्कर किया है क्या। इसकी ये बात सुन के रोज वाइस शॉक में चली जाती है। हमें फिर कुछ देर के बाद सिर्फ रोज वाइस की आवाज आती है जो कि इसे कह रही होती है कि प्लीज मेरे टेल को छोड़ दो। तो ये इसे कहता है कि रोज वाइस जब से मैं उठा हूँ तब से तुम मुझे यहाँ पे एक टॉय की तरह ट्रीट कर रही हो, जैसे कि मैं तुम्हारे एंटरटेनमेंट का जरिया हूँ। आज हम यहाँ पे जगह स्विच क्यों नहीं कर लेते। ये इसे कहते है कि लियो तुम आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी इन्हें कुछ आवाज आती है जो कि वही दोनों मेड्स होती है, जो कि ये देखना ही होती है कि क्वीन की फैमिली का डिनर खत्म हुआ होता है कि नहीं। ये लोग जब किचन में एंटर करते हैं तो इन्हें किचन काफी साफ मिलती है, जिसे देख के ये लोग काफी सरप्राइज हो जाते हैं। पर लियोन रोज वाइस को लेके दूसरे रूम में एंटर हो जाता है और इसे कहता है कि हर मजेस्टी प्लीज थोड़ी शांत रहना। अगर आप नहीं चाहते कि मेड्स आपको डिस्कवर कर ले, अगर उन्होंने तुम्हें ऐसे हालत में देख लिया तो उनका पर्सपेक्टिव तुम्हारे बारे में बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो जब तक वो लोग नहीं जाते थोड़ा शांत रहना। कुछ देर के बाद मेड यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये से घूरने लग जाती है। तो ये से कहता है कि क्या हुआ मेरी डियर वाइफ, आखिरकार तुम मुझे क्या कहना चाहती हो। हमें फिर 3 दिन बाद दिखाया जाता है जहाँ पे हम मोएन और नोआ को देखते हैं, जो कि यहाँ पे लियोन को ही देख रहे होते हैं, जो कि यहाँ पे बेहोश होता है। यहाँ पे मोएन कहती कि डैड करीब 3 दिन से उठे नहीं है, आखिरकार उन्हें हुआ क्या है। तो यहाँ पे नोआ इसे कहती कि जस्ट वेट करो। इसके बाद ये इसके मुंह पे लात मारती है और इसे कहती है कि वो अब तक मरे नहीं है, वो यहाँ पे जिंदा है। तो लियोन सोचता है कि आखिरकार कौन अपने बाप को ऐसे ट्रीट करता है। लियोन को फिर होश आ जाता है। तो मोएन यहाँ पे अपनी मदर यानी कि रोज वाइस को बताती है कि डैड उठ चुके हैं। लियोन इससे पूछता है कि आखिरकार मैं बेहोश कैसे हुआ था। रोज वाइस से कहती है कि मुझे याद दिलाने की जरूरत है क्या तुम्हें। और इसे याद आता है कि दरअसल कुछ समय के बाद उसी रात को यहाँ पे जो पैटर्न है उसकी यहाँ पे वैलिडिटी खत्म हो गई थी, जिस वजह से इसने इसे एक जोरदार पंच मारा था और उसके बाद ये बेहोश हो गया था। ये फिर सोचता है कि फीमेल ड्रैगन सचमुच काफी क्रूर होता है, अगर मेरी जगह कोई आम आदमी होता तो पता नहीं कितनी बार मारा जा चुका होता। ये फिर देखता है कि रोज वाइस जो है वो काफी खूबसूरत लग रही होती है और वो सचमुच यहाँ पे 200 साल पुरानी ड्रैगन लग रही होती है। ये फिर यहाँ पे रोज वाइस की जो क्लिप होती है उसे लेके यहाँ पे उसके बालों पे लगा देता है और इसे कहता है ये तुम्हारे ऊपर सूट करता है। तो ये इसे कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम ये मेरे लिए करोगे, क्या तुम और लड़कियों के लिए भी ये कर चुके हो क्या। ये कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकते हो, जब मैं बच्चा था तो मेरा जो मास्टर है वो एक डोंकी था और उसके बाल में ऐसे ही संवारता था, मैं काफी ज्यादा स्किलफुल था उसमें। तो यहाँ पे मोएन से पूछती कि डैड डोंकी क्या होता है। ये इसे बताता है कि डोंकी ड्रैगन की तरह होते हैं, उनके 2 कान होते हैं और एक पूंछ होती है और वो काफी स्टबर्न भी होते हैं। जब वो खुश नहीं होते तो वो यहाँ पे चिल्लाते हैं जैसे कि तुम्हारी मदर है। इसकी बात सुन के रोज वाइस इसके ऊपर हमला कर देती है, जिससे इसे चोट लग जाती है। तो मैं उनसे पूछती कि डैड आप ठीक तो हो ना। ये कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोज वाइस फिर इन दोनों को बताती है कि तुम्हारे डैड आज तुम्हें सिखाएंगे कि आखिरकार नाम कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे इसकी बात सुन के ये लोग काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद मोएन कहती कि सिस्टर चलो हम दूसरे रूम में जाते हैं और पेन और पेंसिल ढूंढते और कलर्स भी। रोज वाइस फिर इसे कहती कि मेरी बहन आज यहाँ पे आ रही है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसके सामने अपीयर हो। ये इसे कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे अपनी फैमिली से मिलने नहीं देना चाहती। ये इसके कान के पास आके फुसफुसाती कि
लियोन तुम एक मेल ड्रैगन हो जिसने यहाँ पे सिल्वर ड्रैगन क्लैन की क्वीन से शादी की है और कुछ डिजीज की वजह से 2 साल से तुम कोमा में थे और तुम कुछ ही समय पहले उठे हो, पर तुम्हारी तबीयत हमेशा खराब रहती है। अगर कोई एक पॉइंट आया जहाँ पे तुम्हें मेरी फैमिली से मिलने पड़े तो तुम्हें यही आइडेंटिटी यूज करनी है। ये से कहता है कि मैं समझ गया, पर ये मन ही मन में कह रहा होता है कि फीमेल ड्रैगन तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों को सुनूंगा? रोज वाइज तुम देखना तुम्हारी फैमिली के सामने मैं तुम्हें कितना ज्यादा यहाँ पे एम्बेरस करता हूँ। हमें फिर यहाँ पे चिल्ड्रन स्टडी रूम में दिखाया जाता है जहाँ पे लियोन अपने बच्चों को समझा रहा होता है कि जो मैंने यहाँ पे बताया है कि वैसे ही करना। ये फिर इन दोनों के नाम लिख के देता है और कहता है कि प्लीज इसे 2-4 बार लिख लो ताकि तुम्हें ये याद हो जाए। पर यहाँ पे नोआ कहती है कि इससे अच्छा तो मेरी मदर लिखती है। पर तभी मैंने से कहती कि डैड आप कहाँ जा रहे हो? ये से कहता है कि दरअसल मुझे तुम्हारी मदर को कुछ बताना है, इसी वजह से मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। मैं कुछ ही देर में आऊंगा, जब तक तुम यहाँ पे स्टडी करो। तो नोआ कहती है कि वो स्टूपिड है क्या? तो यहाँ पे मोने से कहती है कि पर तुम मुझे खुश लग रही हो। ये से कहते ऐसा कुछ भी नहीं है, जाके अपना काम करो। पर ये मन ही मन में काफी खुश होती है। वही हमें सिल्वर ड्रैगन कैसल गेट के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं ईशा मालविका को जो कि रेड ड्रैगन क्वीन है और वो रोज वाइस की बहन भी है। यहाँ पे रोज वाइस आ जाती है जो कि इसे कहती है मैं तुमसे काफी समय से नहीं मिली। ये इसे कहती है कि हाँ पर तुम काफी खूबसूरत हो चुके हो। ये इसे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। ये फिर इसे पूछती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड से मिलना चाहती थी पर आखिरकार मैं उनसे क्यों नहीं मिल सकती। ये इसे बताती है कि दरअसल उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसी वजह से वो आज तुमसे नहीं मिल सकते। तो मालविका कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, पर सचमुच मैं उस ड्रैगन किंग से मिलना चाहती थी जिसने मेरी बहन को किडनैप कर लिया है। जैसा कि तुम्हें पता है कि ड्रैगन किंग की जो बॉन्ड है वो हमेशा प्रॉफिट के लिए होता है, क्लैंस के लिए। इसमें लव बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होता। पर जिस भी आदमी ने तुमसे शादी की है वो सचमुच तुमसे काफी प्यार करता है क्योंकि तुमने सिर्फ कुछ ही महीनों में यहाँ पे बच्चे कर दिए। ये काफी हैरानी की बात है। तुम्हारे रिलेशनशिप काफी अच्छा चल रहा है। ये से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने शादी तो कर लिया और हमारे बच्चे भी हो गए, पर मैं उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं कर सकती, ना अभी ना फ्यूचर में। इसकी ये बात सुन के थोड़ी हैरान होती है क्योंकि इसके चेहरे पे दिख रहा होता है कि इसे कितना प्यार करती है। इसके बाद ये से कहती कि चलो हम गार्डन में घूमने के लिए चलते हैं। वहीं पे हम देखते हैं लियोन को जो कि इन्हीं दोनों को देख रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि चलो देखते हैं कि ड्रैगन पैटर्न कहाँ तक रीच कर सकता है। वही जब ये लोग गार्डन में घूम रहे होते हैं तो मालविका इसे बताती है कि ड्रैगन क्लैन जो है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल है लेटली, स्पेशली जो रेड ड्रैगन फ्लेम किंग है वो आदमी सचमुच काफी ज्यादा एक्टिव हो चुका है रिसेंटली। ये से कहती है क्या तुम सच कह रही हो? मैंने उसे तो काफी समय से नहीं देखा। ये से कहती कि क्या पता, वो आदमी हॉट टेम्पर्ड है और वो अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे जो रोज वाइस का यहाँ निशान है वो एक्टिव हो जाता है और वो सोचती है कि आखिरकार वो यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद मालविका इससे पूछती कि तुम्हें क्या हुआ? ये से कहती कि कुछ नहीं, प्लीज आगे चलो। पर ये सोचती है कि उस ड्रैगन स्लेयर को मैं नहीं छोड़ूंगी। मालविका फिर इसे बताती है कि जस्ट इन केस हमें कोई प्रॉब्लम ना आए, हमें यहाँ पे बॉर्डर की जो डिफेंस है उन्हें ताकतवर बना देना चाहिए। मैं शिलोंग को तुम्हारे पास भेजूंगी ताकि हमें पता चल सके वहाँ पे चल क्या रहा और वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है कि नहीं। पर वहीं पे रोज वाइस जो है वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है क्योंकि जो ड्रैगन पैटर्न है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। और इसे देख के मालविका इसे पूछती कि रोज वाइस तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा लाल हो चुका है। ये से कहती कि कुछ नहीं, दरअसल एक अर्जेंटली काम है जिसे मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे करीब 20 मिनट का टाइम लगेगा, मैं यहाँ पे 20 मिनट में आती हूँ। तो ये कहती कि ठीक है, पर ये इसके साथ आने के लिए कहती है। तो ये कहती कि नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये फिर सोचती है कि लोग अब ड्रैगन पैटर्न के साथ भी खेलने लगे, ये तो काफी मजेदार चीज है। वहीं पे हम देखते लियोन को जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार रोज वाइस कब तक आएगी। तभी यहाँ पे रोज वाइस आ जाती है जो कि इसे कहती है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने जानबूझकर ड्रैगन पैटर्न को यहाँ पे एक्टिव किया ना ताकि तुम मुझे मेरी बहन के सामने एम्बेरस कर सको। लियोन यहाँ पे इनोसेंट बनने की कोशिश करता है ताकि उसे बेवकूफ बना सके। ये से कहता है कि तुम्हारे बारे में सोचना, क्या इसमें कुछ गलत है क्या? इसकी ये बात सुन के रोज वाइस का जो चेहरा है वो लाल हो जाता है और ये सोचता है कि लगता है ये मुझे परेशान नहीं करेगी। ये फिर इसे कहती है कि तुम एक शेमलेस हो, एक प्रिजनर जिसे मैं हरा चुकी हूँ, आखिरकार तुम ऐसी सोच कैसे रख सकते हो? ये फिर इसे जाते हुए कहती है कि तुम इस बार लकी हो, पर अगली बार तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। लियोन फिर कहता है कि एक सिंगल डर्टी वर्ड इसे इतना ज्यादा हेल्पलेस बना सकता है, इसका मतलब ड्रैगन पैटर्न जो है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। पर इसे अब रोज वाइस के लिए कुछ महसूस होने लग जाता है, पर ये किसी तरह अपने आप को संभालता और कहता है कि बुरी बातें सोचना बंद करो, वो दोनों बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। हम फिर कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे लियोन अपनी सिस्टर को अलविदा कह देती है, पर जाने से पहले उसकी सिस्टर से कहती है कि अगली बार मुझे अपने हस्बैंड से जरूर मिलाना। वो इसे कहती है कि हाँ जरूर। इसके बाद ये घर वापस जाने लग जाती है और सोचती है उस ड्रैगन स्लेयर से मैं बदला लेके रहूंगी, आज मैं उसे उसका सबक सिखा के रहूंगी। वहीं पे हम देखते हैं लियोन को जो कि अपने बच्चों को कहानी सुना रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि आज वो फीमेल ड्रैगन मुझे काफी सुनाने वाली है। ये दोनों बच्चे जब सो जाते हैं तो ये चुपके से गेट बंद करके यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, पर तभी यहाँ पे रोज वाइस आ जाती
है, जो कि इसे कहती है कि आखिरकार तुम कहाँ जाने वाले हो। ये इसे पूछता है क्या तुम्हारी बहन चली गई क्या। ये इसे कहती है कि हाँ वो चलेगी, पर अभी भी काफी सारी चीजें जो हमें करनी है। ये फिर से पकड़ लेती है और इसे अपने साथ ले जाने लग जाती है। हमें फिर सिल्वर ड्रैगन क्वीन बेडरूम के यहाँ दिखा जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं लियोन इसके लिए गर्म पानी लाता है और इसे पूछता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। ये इसे कहती है कि आज मैं पूरे दिन चल रही थी, तो प्लीज मेरी फीट को साफ कर दो। लियोन इसे पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। ये इसे कहती है कि बकवास करना बंद करो और चुपचाप मैंने जो कहा है वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट है आज की। तो ये सोचता है एक ड्रैगन स्लेयर होके मुझे इस फीमेल ड्रैगन की फीट साफ करनी पड़ रही है, पर फिर ये सोचता है कि पता नहीं इस फीमेल ड्रैगन ने कितने ही ड्रैगन स्लेयर के शरीरों के ऊपर अपना पांव रखा है। ये इसके बाद ये इसे यहाँ पे देखने लग जाता है, तो रोजवाइस सोचती है कि आखिरकार ये क्या सोच रहा है। इसके बाद ये इसके पांव को गर्म पानी में डाल देता है, जिससे इसे काफी अजीब लगता है और इसे एक जोरदार लात मारती है। ये इसे कहती है कि लियोन आखिरकार तुम क्या करना चाहते थे, क्या तुम मुझे यहाँ पे रिवेंज लेना चाहते हो ऑन पर्पस। ये इसे कहता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था तुम्हारी फीट साफ करने के लिए। तो ये इसे कहती है कि लगता है तुम्हारी मेमोरी अब तक पूरी तरह वापस नहीं आई है, और ये अपने गीले पाँव से इसके नीचे बॉल्स दबाने लग जाती है, जिससे इसे काफी अजीब लगने लग जाता है। वैसे तो ये इसे रोकने के लिए कहता है, पर इसे काफी मजा भी आ रहा होता है। तो ये इसे कहती है मैं देखती हूँ कि आखिरकार तुम ये कितनी देर तक एंडोर कर सकते हो। इसके बाद ये सोचता है कि मुझे किसी भी हाल में इसके जंगल से निकलना पड़ेगा। ये फिर इसके पाँव को पकड़ लेता है और कहता है कि वैसे तो मैंने काफी सारे जानवरों के मीट खा रखे हैं, पर मैंने कभी भी ड्रैगन को टेस्ट नहीं किया। तो रोजवाइस से पूछती कि तुम करना क्या चाहते हो। तभी लियोन इसके पाँव को काट लेता है और इससे ये गुस्सा हो जाती है और कहती कि मैं तुम्हें मार दूंगी। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं न्यो और मोहन अभी सो के उठे हुए होते हैं। मोहन अपनी मदर से पूछती कि मदर आखिरकार आपके पाँव को क्या हुआ, आप ऐसे क्यों चल रहे हो। ये से कहती कि कुछ नहीं। ये फिर अपने डैड से पूछती कि आखिरकार आपके चेहरे पे क्या हुआ। ये कहता है कि कुछ नहीं। इसे कुछ समझ नहीं आता। तो ये से कहती कि लगता है आप यहाँ पे रात को गेम खेल रहे थे बिना मुझे बताए, मैं भी यहाँ पे इस गेम को ज्वाइन करना चाहती हूँ। हम फिर कुछ दिन बाद देखते हैं जहाँ पे ये दोनों यहाँ पे घूम रहे होते हैं, पर ये दोनों काफी अजीब बिहेव कर रहे होते हैं। इन्हें देख के उन मेड्स को भी अजीब लग रहा होता है। यहाँ पे एक मेड कहती ये तो काफी अच्छी दिख रहा है, पर दूसरी मेड इसे कहती कि मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है। उन्हें देख के तो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे को अच्छे से जानते ही नहीं है। हमें फिर कुछ समय पहले दिखाया जाता है, जहाँ पे रोजवाइस लियोन को कहती है कि वो उसके साथ चलना चाहती है गार्डन पे। ये इसे पूछता है कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ क्यों चलूं। ये इसे कहती है ये जरूरी है ताकि हम अपने फेक फैमिली को मेंटेन करके रख सके। पर लियोन सोच रहा होता है कि आज कुछ तो गड़बड़ है। रोजवाइस आज पहले से कुछ अजीब बिहेव कर रही है, क्या वो कुछ प्लान कर रही है क्या। वहीं पे हम नो और मियोन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे इन्हीं देख रहे होते हैं, जहाँ मियोन कहती है कि डैड कितने जस्ट स्टूपिड है, वो मदर का हाथ भी नहीं थाम सकते। वैन फिर इनकी मदद करने के लिए चले जाती है। नोआ इसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो रुकती नहीं है और वो इन दोनों के पास पहुंच जाते हैं और इन दोनों को बताती है कि आप दोनों को हाथ पकड़ के चलना चाहिए। और उसके बाद वैन यहाँ से चले जाती है। पर लियोन सोचता है कि आखिरकार एक छोटी बच्ची ने ये चीज कहाँ से सीखी। इसके बाद यहाँ पे नोआ मियोन को इस चीज के लिए डांटती है और वो उससे सॉरी मांगती है। लियोन फिर कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये काफी अनएक्सपेक्टेड था। ये कहती है कि हाँ जैसा है वैसे ही रहने दो। इसके बाद ये लोग हाथ पकड़ के चलने लग जाते हैं। लियोन फिर इसे कहता है कि आज तुम अजीब बिहेव करी थी, इसी वजह से मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल था तुम्हारे साथ। ये इसे कहती है ऐसी बात नहीं है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे टेम कर लिया है, जब मैं तुमसे अच्छे से बात करती हूँ तो तुम्हें अजीब लगता है। ये फिर सोचता है कि रोजफर्स हमेशा दूसरों के सामने स्ट्रिक्ट रहती है और उसने सबके सामने क्वीन का पर्सोना यहाँ पे रख रखा है, पर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा हाथ पकड़ने जैसी छोटी सी चीज से वो इतनी जल्दी घबराने लगेगी। मेरे हिसाब से वो बच्चों के सामने स्ट्रिक्ट मदर का रोल इसलिए करती है क्योंकि उसे पता ही नहीं कि बच्चों को क्लोज कैसे आते हैं। ये फिर से कहता है कि मोएन और नोआ जो है वो तुम्हें हमेशा मदर कहते रहते मेरे सामने। ये इसे कहती है क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या। ये इसे कहता है कि दरअसल डैड को हमेशा मॉम के साथ यूज किया जाता है, पर मोएन जो है वो मुझे डैड कहती है और तुम्हें मदर कहती है, और उसकी बातों से नहीं लगता कि वो तुम्हारे ज्यादा करीब नहीं है। ये इसे कहती है क्या मॉम और मदर में इतना ज्यादा डिफरेंस है क्या। ये इसे कहता है कि तुम ये ट्राई करके देख सकती हो, अगर वो तुम्हें मॉम कहेंगे तो मैं यहाँ पे शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वो तुम्हारे और ज्यादा करीब आ जाएंगे। इसकी ये बात सुन के यहाँ पे ये थोड़ी शर्मा जाती है और इसे कहती कि ठीक है मैं समझ गई, मैं अगली बार ये ट्राई करूंगी, अब चलो चलते हैं। ये इसे पूछते हैं कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं। ये इसे कहती है कि लियोन क्या तुम होम सिक हो क्या। लियोन इसे बताता है कि आखिरकार अचानक से तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो और वैसे भी तुम मुझे जाने नहीं दोगी। ये इसे कहती है कि दरअसल मेरे पास ऐसी एक चीज है जिससे तुम्हारी होम सिकनेस थोड़ी कम हो सकती है। इसके बाद ये कैसल वेयर हाउस पे इसे ले आती है। ये इसे पूछता है ये कौन सी जगह है। ये इसे बताती है कि मैंने इसे कोई नाम नहीं दिया है, तुम इसे जो चाहे वो बुला सकते हो, वैसे मैं इसे वेयर हाउस बुलाती हूँ। यहाँ पे वो चीजें है जो तुम्हें यहाँ पे काफी बढ़िया लगेंगी। यहाँ पे जब ये पहुंचता है तो इसे काफी अनोखी चीजें मिलती है जो कि इंसानों की दुनिया में काफी महंगे गोल्ड में बिक सकते हैं। लियोन ये देख के थोड़ा हैरान होता है और उसे एक ब्रेसलेट भी दिखता है जो कि रोजवाइस को उसकी ग्रैंड मदर ने दिया था, पर ये इसे ज्यादा कुछ पसंद
पसंद नहीं आया था और इन चीजों में से कोई भी इसके लिए मीनिंगफुल बिल्कुल भी नहीं है। ये इसे कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा सिवाय तुम्हारी बहन के। ये इसे कहती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी मदर और अपने फादर से कभी मिली नहीं, मुझे और मेरी बहन को हमारी ग्रैंड माँ ने पाला है। ये इसे कहता है कि ये तो मेरे से सिमिलर है, मैं एक ऑर्फनेज में बड़ा हुआ और मैंने अपने माँ बाप को कभी भी नहीं देखा, मुझे मेरे मास्टर और उनकी वाइफ ने बड़े होकर अडॉप्ट कर लिया था। तो अब मुझे तुम बता सकती हो कि आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे किस लिए लाई हो। ये इसे कहती है कि मेरे पास एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे तुम्हारे सारे दुख दर्द कुछ देर के लिए भुला देगा। रोज वाइस फिर यहाँ पे एक तिजोरी को खोलती है, जिसे खोलने के बाद वो देखता है कि यहाँ पे ब्लैक गोल्डन आर्मर होता है। ये देखे लियोन थोड़ा हैरान होता है। ये इसे कहती है कि लियोन तुम्हें हमेशा से ये चाहिए था ना। ये इसे कहता है कि हाँ, मैं तो इसके सपने देखा करता था, क्या तुम ये मुझे देने वाली हो। ये इसे कहती है कि हाँ, ये मैं तुम्हें देने वाली हूँ। पर तभी रोज वाइस जो है वो इसके ऊपर एन्चेंटमेंट कर देती है और इसे कहती है कि लगता है तुम फाइनली ट्रैप में फंस ही गए। और यहाँ से कहानी यूट्यूब भी कंटिन्यू जाती है। इसका अगला पार्ट मैं कल डाल दूंगा या फिर परसों, तब तक के लिए वेट कीजिए और बताना ना भूलिएगा कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।